राहुल जी कह रहे हैं कि डरिए मत, सहिए मत, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कीजिए। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके। बहुत सारे लोगों के मन में 3 सवाल आ रहे हैं। पहला कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू किया जा रहा है, और तीसरा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इस तीनों सवाल का हम अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के संबंध में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं। जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो निहित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यात्रा मणिपुर से इसलिए शुरू की गई है, 8 महीने हो गए हैं और मणिपुर में आप सबको ये अनुभव हुआ होगा, ये कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार नहीं है, हकीकत है कि इम्फाल के ड्राइवर जो हैं वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं, कानकोपी के ड्राइवर जो हैं वो इम्फाल नहीं जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जब पार्लियामेंट में सवाल को उठा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस मणिपुर के हालात पे जवाब देना चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया। तो राहुल जी उस वक्त आए और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उस हालत में सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग मर रहे हैं, जब मणिपुर के लोग मर रहे हैं, तो हम उनके बीच में जाएंगे। इसीलिए कल भी उन्होंने कहा कि हम मणिपुर इसलिए आए हैं कि हम मणिपुर के अपने भाई और बहनों का आंसू पोंछना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो हिंसा की स्थिति है, जो बंटवारा है, उसको समाप्त करके शांति स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर। राहुल जी कह रहे हैं कि डरिए मत, सहिए मत, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कीजिए। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके, मैं कहता हूं कि इस देश के आम आवाम को अपना स्वर्णिम इतिहास याद करने की जरूरत है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल सकते हैं देश की आजादी के लिए और लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए, तो हमको भी अपने संघर्ष के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उसी तरीके से संविधान को बचाने के लिए संविधान सेनानियों की जरूरत है। आप न्याय योद्धा बन करके अन्याय के खिलाफ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। और यह जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये न्याय के लिए है, आम लोगों के लिए। नमस्कार, इसी तरह की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।